दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। हम जानेंगे क्या है यह और क्यों यह इस समय चर्चा में है। तो आइए वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट यानी अरेस्ट वारंट जारी किया है। और दोस्तों यह इसलिए काफ़ी सुर्खियों का विषय बन गया है क्योंकि आईसीसी के द्वारा जारी किए गए अरेस्ट वारंटों में यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस जो है यूएनएससी का अस्थायी प्रतिनिधि अस्थायी सदस्य देश है और यूएनएससी के अस्थायी सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ यह वारंट जारी किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। बीबीसी की खबरों के अनुसार अदालत का यह आरोप है कि वह युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है, यानी अदालत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वार क्राइम के लिए जिम्मेदार बताया है, जिसमें यूक्रेन से रूस में बच्चों का अवैध निर्वासन भी शामिल है। एक नज़र दुनिया के सबसे गंभीर अपराधों के लिए कोर्ट के टारगेट पर आने वाले सबसे बड़े नामों पर, जो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उन पर डालते हैं। दोस्तों आईसीसी के द्वारा इससे पहले कई अन्य लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है। जैसे 2005 में आईसीसी ने युगांडा के विद्रोही समूह द लार्ड्स रेजिडेंट आर्मी के अन्य कमांडरों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसके अलावा साल 2012 में हेग में स्थित कोर्ट ने अपनी विद्रोही सेना में बच्चों को शामिल करने के लिए कंगो के वारलाड थॉमस लुवंगा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तो दोस्तों ऐसे ही कई लोगों को गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। दोस्तों आते हैं करंट खबर की ओर, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का कहना है कि पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और निर्वासन के लिए पुतिन जो है व्यक्तिगत रूप से आपराधिक तौर पर जिम्मेदार हैं। अदालत ने रूस के बाल अधिकार आयुक्त को गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है, यानी अदालत ने रूस के राष्ट्रपति के साथ साथ रूस के बाल अधिकार आयुक्त की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है। अदालत ने एक बयान में कहा है कि यह मानने के उचित आधार है कि प्रत्येक आरोपी वार क्राइम जनसंख्या के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी संघ में आबादी यानी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में आबादी के अवैध हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों यह वारंट जारी होने के बाद कई मानवाधिकार समूहों ने इस वारंट को लेकर के आईसीसी की तारीफ की है और यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे वार क्राइम के खिलाफ एक बड़ा कदम करार दिया है। हालांकि पुतिन के सत्ता में रहते हुए ट्रायल की संभावना बेहद कम है, क्योंकि अदालत प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में सुनवाई नहीं कर सकती। वहीं रूस ने साफ कहा है कि वह अपने अधिकारियों को सरेंडर नहीं करेगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने आईसीसी के इस वारंट को तुरंत खारिज कर दिया। यह देखते हुए वह अदालत का पक्षकार नहीं है, फिर भी पुतिन की गिरफ्तारी वारंट से पश्चिमी देशों से उनका अलगाव और गहरा होगा। इसके साथ ही उनके विदेश आने जाने पर भी लगाम लग सकती है। और दोस्तों अगर पुतिन किसी ऐसे देश की यात्रा करते हैं जो आईसीसी का पक्षकार है, तो उस देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार उन्हें गिरफ्तार करना होगा। हालांकि आईसीसी अपने सदस्य देशों पर इस बात को लेकर दबाव बना सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सदस्य देश पूरी तरह से आईसीसी के दबाव में आ ही जाए। दोस्तों रूस ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का फैसला कानूनी रूप से शून्य है, क्योंकि मॉस्को द हेग में स्थित इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता। रूस के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा है कि रूस कई अन्य देशों की तरह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता ही नहीं देता। रूस आईसीसी का सदस्य भी नहीं है, इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से इस अदालत के फैसले शून्य है। इसका सीधा मतलब है कि रूस के लिए इस वारंट का कोई महत्व नहीं है। जानकारों की अगर माने तो जब तक रूस में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक पुतिन के खिलाफ आईसीसी में ट्रायल संभव नहीं है। दोस्तों अब आइए इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में जानते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक अंतर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल है जो द हेग यानी नीदरलैंड की राजधानी में स्थित है। यह नरसंहार के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र वाला पहला और एकमात्र अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का पहला अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है और यह रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा शासित किया जाता है, द रोम स्टेटस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है।
आईसीसी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकने में मदद करना है। भारत, चीन और अमेरिका रोम संधि के पक्षकार देश नहीं है। हाल ही में मलेशिया ने रोम संधि को अपनाया है और आईसीसी का 124वां सदस्य देश बना है। दोस्तों, इसकी स्थापना या इतिहास की बात करें तो 17 जुलाई 1998 को 120 देशों के द्वारा रोम संधि को अपनाया गया था। 1 जुलाई 2002 को आधिकारिक तौर पर आईसीसी की स्थापना होती है। इस प्रकार रोम संधि 60 राज्यों के अनुसमर्थन के बाद प्रभावी हुई। चूंकि इसमें कोई पूर्वव्यापी अधिकार क्षेत्र नहीं है, अतः आईसीसी स्थिति से या उसके बाद किए गए अपराधों की जांच करने में सक्षम है। साल 2010 के संशोधनों के बाद रोम संधि न्यायालय में पीड़ितों के प्रतिनिधित्व के लिए मानक तय कर सुरक्षा के अधिकार और निष्पक्ष परीक्षण को सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में रोम संधि आईसीसी के कानूनी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम और अपराधों के स्वरूप को स्पष्ट करती है। वर्तमान में आईसीसी में लगभग 100 देशों, राज्यों के 900 से अधिक कर्मचारी हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। इसके अलावा इसकी 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। आईसीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, किसाना और बुनिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, कंपाला युगांडा में, बुंगई मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, नैरोबी केन्या में और आबिदजान आइवरी कोस्ट में। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है। संगठन की संरचना की अगर बात करें तो पक्षकार देशों के द्वारा न्यायाधीशों और अभियोजकों के चुनाव कराने और आईसीसी के बजट को मंजूरी दिए जाने के माध्यम से न्यायालय का प्रबंधन और निरीक्षण किया जाता है। आईसीसी के 4 अंग हैं: अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी, न्यायिक विभाग, अभियोजक कार्यालय और रजिस्ट्री। रोम संधि आईसीसी को 4 मुख्य अपराधों पर क्षेत्राधिकार प्रदान करती है: नरसंहार का अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध, क्राइम ऑफ एग्रेशन। 1 जुलाई 2002 को या उसके बाद किए गए युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराध, नरसंहार जैसी स्थितियों में न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात कि आईसीसी का सदस्य बनने के लिए रोम संधि पर देशों को हस्ताक्षर करना होगा। वर्तमान में लगभग 130 देश वर्तमान में आईसीसी के सदस्य हैं, जिनमें अफ्रीकी देश सबसे बड़ा ब्लॉक है। विशेष रूप से भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, तुर्की सहित देशों ने रोम संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जबकि अमेरिका, रूस, इजराइल और सीरिया सहित अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कभी उनकी पुष्टि नहीं की। यानी रूस, चीन और अमेरिका का कहना है कि हम आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।